नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। दोस्तों, ये वीडियो भी मेरे मायके का है। अब आप कहेंगे लोग कितने सारे वीडियो मायके की ही दिखा रही हैं, रही तो एक दिन और दिखा रही हैं इतने सारे वीडियो। तो जी हाँ, एक दिन में मैंने 3 वीडियो बनाए थे और ये वीडियो सुबह सुबह का। सोकर हम लोग उठे थे और चाय पानी हम लोग की हो चुकी है और सुबह से ही हम लोग लग गए थे काम में। हम लोग क्या, ये तो हर महिला का काम है, सुबह सुबह ही हर महिला लग जाती काम में। और देखिए, जब तक मेरी मम्मी के 2 रूम में लग गया पहुंचा, एक रूम अंदर है और ये पूजा वाला रूम है जहाँ मम्मी लगा रही पहुंचा, और मैं लगाने लगी थी बाहर की झाड़ू। मैंने कहा चलो आज हम हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और पापा जी लगा रहे थे यहाँ पे भैंस। अब आप कहेंगे आपके यहाँ भैंस भी है, तो जी हाँ, मेरे यहाँ भैंस भी है। और मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा था आपके मायके में भैंस भी हैं, तो मैंने तो जी हाँ, मेरे यहाँ भैंस भी हैं, गाय भी है, पर गाय कम है, भैंस ज़्यादा है। और भैंस आज से नहीं है, भैंस हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। भैंस बहुत थी हमारे यहाँ। अब तो समय के हिसाब से काफ़ी जानवर कम हो गए। नहीं, हमारे यहाँ 2-2 3-3 सार होती थी और कम से कम एक घर में 6 से 7-7 भैंस होती थी। अब आप सोच लीजिए, इतने ज़्यादा जानवर होते थे। और गाय की संख्या कम थी, भैंस की संख्या ज़्यादा थी और बहुत दूध होता था हमारे यहाँ। आजकल जो चीनी मिट्टी के जो मटके जिसमें आदमी अचार रखता है, हमारे यहाँ उसमें घी भरा रहता था। अब आप यकीन नहीं करेंगे, इतना हम लोगों के यहाँ घी होता था। और मैंने बचपन से ही देखा है। और बचपन में मैं बहुत ज़्यादा घी और शक्कर खाया करती थी, उसका लड्डू बना के, बहुत अच्छा लगता था खाने में। और यहाँ पर ये कौआ है जो पापा ने पाल रखे हैं। ये पापा जी के हाथ से लेके जाते थे रोटी, वही मैं क्लिप बना रही थी, पर वो मेरे को देख के उड़ जा रहे थे। और आज मैं लग गई हूँ रसोई की सफाई में। वैसे तो रसोई साफ़ सुथरी थी, पर मम्मी को करना थी यहाँ की सफाई, तो मैंने कहा चलो मैं ही आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हूँ। और पापा जी ले गए हैं, अब ये सारे जानवर निकल गए हैं, इसके बाद यहाँ लगाएंगे झाड़ू। और सुबह सुबह गांव देहातों में तो यही काम रहते हैं, हर जगह हर गांव में यही काम चलते हैं, कुछ अलग से काम नहीं होते हैं। गाय भैंस झाड़ू, यही सवेरे सवेरे हम लोग का रूटीन रहता है। सिटी के लोगों का रूटीन थोड़ा सा चेंज होता है। उन लोगों को सुबह सुबह अपने बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, हस्बैंड के लिए का टिफ़िन तैयार करना, उनका सुबह से ये रूटीन रहता है। और हम लोगों का रूटीन इस तरह का होता है। और यहाँ मैंने स्टैंड पोंछ दिया, तो यहाँ की भी मैं कर दूँगी सफाई। और हम लोग जब भी आते हैं तो हम लोग यहाँ की साफ़ सफाई करते ही रहते हैं, मम्मी की काफ़ी हेल्प कराते हैं। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है कि हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोगों को काम करना ही पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है, पर मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको पता नहीं होगा, तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग 3 बहन हैं और हम लोग तीनों की शादी हो चुकी है। और भाई जो है वो अकेला है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, और मम्मी मेरी अकेली रहती हैं। तो भाई हेल्प तो हम लोगों को कराना ही पड़ेगी, अभी भी कराना पड़ेगी, जब भाभी आ जाएगी तब भी कराना पड़ेगी। क्योंकि एक आदमी इतना बड़े घर का काम, इतने लोगों का काम अकेले नहीं कर पाता है। तो इसलिए घर में जितने मेंबर्स हैं उनको तो हेल्प करवाना ही चाहिए और करना पड़ता है। तो बस वही सोच, मेरी तो यही सोच है। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी के यहाँ भी जाती हूँ, तो मैं हेल्प करने से नहीं डरती हूँ। लगता है चलो हमारी थोड़ी हेल्प से अगर सामने वाले का काम हो जाता है तो काम कर देना चाहिए, और इससे काम करने की आदत भी बनी रहती है। और यहाँ पर मैं ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बारिश में तो कहीं भी होगा अजीब सी, मतलब जो गंदगी होती है वो बड़ी अजीब सी होती है। कोई भी चीज़ पकड़ो एकदम चिपचिपा टाइप का लगता है। तो बस वही यहाँ पर था, तो मैंने कहा चलो साफ़ सुथरा कर देते हैं। और हम मायके जाएँ या ससुराल जाएँ, काम तो हम लोगों को करना ही है। तो बस आ जाते हैं हम लोग भी और लग जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पे। और ये यहाँ की सफाई करने के बाद मुझे घर भी जाना था, क्योंकि घर में आपको बताई थी कि एक दिन पहले मैं आ चुकी थी। और अब मुझे घर की भी टेंशन हो रही थी कि घर में क्या खाना पीना खाया है इन लोगों ने, क्या नहीं। तो बस सुबह जल्दी यहाँ का काम निपटा कर मैं भी निकल जाऊँगी। और एक अलमारी और साफ़ करना थी मुझे, पर वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ही साफ़ सफाई करने में लगभग 2 घंटे लग गए थे मुझे। और अगर मैं वो अलमारी भी साफ़ करती तो मुझे और टाइम लग जाता, इसलिए मैंने वो नहीं की थी। मम्मी से बोल दिया था मैं किसी दिन आके कर दूँगी, तो मम्मी ने कहा बेटा इतनी हेल्प कर दी यही बहुत है। और ये सारे डिब्बे भी साफ़ कर देंगे, छुट-पुट सामान रखा रहता है, तो ये सारा सामान साफ़ करके यहाँ अच्छे से क्लीन कर देंगे। और यहाँ लगा दूँगी मैं झाड़ू। और ये काम तो हम लोगों के हमेशा चलते ही रहते, चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, क्लीनिंग का काम तो हर जगह होता ही रहता है। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो कपड़े पड़े थे ये भी सब समेट के रख दूँगी और अच्छी तरह से इनको धुल देंगे। और कल हमारी एक माता जी हैं, माधुरी चौहान माता जी, ये हमारे मध्य प्रदेश शिवपुरी की हैं। और उन्होंने कमेंट किया था कि बेटा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। और उनको भी शुगर है और उनके हस्बैंड जो है 75 साल के हैं और उनको पथरी का उनका ऑपरेशन हुआ है।
तो माताजी बहुत ज़्यादा परेशान है, कह रही थी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो माताजी आप बिल्कुल परेशान ना होइए। सबसे पहले तो आप अपने आप को देखिए, क्योंकि आप शुगर पेशेंट हैं और आप जितना परेशान होंगी शुगर आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और शुगर पेशेंट लोगों को तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, और आप अपना जब ध्यान रखेंगी तभी तो आप पिताजी का ध्यान अच्छी तरह से रख पाएंगी। और बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि बीमारी और जो होती है स्वास्थ्य के अनुसार भी वो करती है, क्योंकि आप लोगों की उम्र जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप लोगों को परेशानी तो होगी ही, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होगी, पर थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान रखिए। और मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो खुद मेरे से इतनी बड़ी हैं कि अब मैं आपसे क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आपको बोलने के लिए। और बस इतना कह सकती हूँ मैं आपको कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप बिल्कुल परेशान ना होएं। और मैं तो अब कल आपके बारे में सोच ही रही थी कि माता जी का कमेंट नहीं आ रहा है, नहीं तो आप तो ज़रूर कमेंट करती हैं। और एक और हमारी कैलिफोर्निया यूएसए में है एक यशु भट्ट जी, उनका भी जब कमेंट नहीं आता तो मैं यही सोच रही हूँ कि आज क्या हो गया, इनका कमेंट क्यों नहीं आया है। क्योंकि कुछ लोगों की ना आदत सी पड़ गई है, अगर वीडियो में कमेंट नहीं आते हैं तो लगता है क्यों नहीं आया कमेंट, वीडियो देखा या नहीं देखा उससे मतलब नहीं, बस कमेंट ये रहता है कि हाँ आप लोग हैं यहाँ पर। और देखिए ये हमारे घर के पीछे तरफ की बाड़ी है, यहाँ पे हरियाली देखिए, आंवला का पेड़ है, पपीता का पेड़ है। और अभी हम लोगों के यहाँ भुट्टे काफ़ी छोटे हैं और ये अरवी लगी हुई है। चलिए चलते हैं, देखते हैं बाकी का काम जो है वो भी फटाफट से कर लेते हैं। और यहाँ पर आ गई थी हमारे यहाँ गोबर वाली, एक रूम अंदर है और एक ये 2 रूम है, ये पूरे पैक रहते हैं जानवरों से। और यहाँ मैं धुलने लगी थी बर्तन। अब आप कहेंगे बर्तन धुल रही है, बर्तन वाली बाई फिर बर्तन धुल रही है। ये सारे बर्तन मैंने उसी को निकाल के दिए थे, पर बर्तन वाली बाइयों के भी भाव बड़े ज़्यादा बढ़े रहते हैं। उसने एक भी बर्तन नहीं धुले, जैसे थे वह वैसे ही रख के चली गई। जो खाने वाले बर्तन थे सिर्फ उन्हीं को हाथ लगाया, आखिरकार मुझे ही ये सारे बर्तन धोना पड़े। तो ये बड़ी गलत बात होती है इन लोगों की, कि जैसे बर्तन है तो उनको तो साफ़ करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो मैं ही अब कर देती हूँ, और इनको मैं गर्म पानी से साफ़ कर दी थी क्योंकि ये काफ़ी गंदे थे, तो ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। कुछ इसमें तेल वाले बर्तन भी थे, अचार वाले भी थे, तो ये सारे साफ़ कर देंगे। और ये सारी सफाई करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, और साफ़ सफाई करने में टाइम तो हो ही जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए हैं उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और ये सारे ही साफ़ सफाई कर दी है मैंने, और काफ़ी हेल्प हो गई थी मम्मी की भी। और इसके बाद अब चलेंगे घर जाके भी मुझे साफ़ सफाई करना थी, क्योंकि घर भी काफ़ी फैला होगा। और यही होता है, अगर एक दिन के लिए भी कहीं जाओ तो वहाँ जितने का हम रहते नहीं उससे ज़्यादा कहीं हमें घर की टेंशन होती है कि घर की क्या स्थिति होगी। जितना घूम फिर के आओ, एंजॉय करके आओ, उतनी मशक्क़त घर में हो जाती है। और काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं कि आप काम कम किया करिए। अगर आप एक दिन काम नहीं करते हैं ना, तो एक दिन का तो काम रहेगा ही आपके लिए, प्लस दूसरे दिन का भी काम आपके लिए रहता है। तो ऐसे करके तो दुगना काम हो जाता है हमारे लिए। तो बेहतर रहता है कि एक दिन हम थोड़ा थोड़ा काम करते जाएं तो दूसरे दिन के लिए काम कम होता है। पर काम तो कभी कम होते ही नहीं हैं, काम हमेशा हम लोगों के बढ़ जाते हैं। और हम लोग कहीं भी जाएं, हम लोग को अपनी ड्यूटी तो निभाना ही पड़ती है, चाहे मायका हो ससुराल हो, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए हम लोग भी अपने मायके आके लग गए हैं अपनी ड्यूटी में। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, मिलती हूँ अगले वीडियो में।